नमस्कार। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि प्री स्कूल से पहले बच्चों को हम घर में किस तरह की ट्रेनिंग लेकर रेडी कर सकते हैं, तैयार रख सकते हैं। इसका क्या फ़ायदा हो सकता है? इसका फ़ायदा ये होगा कि बच्चे जब स्कूल जाना स्टार्ट करेंगे, उनको पूरा सराउंडिंग नया-नया सा दिखता है। वहाँ उनको एडजस्ट करने में ही थोड़ा बहुत समय लग जाता है। सो जैसे वो पढ़ना-लिखना स्टार्ट करेंगे सो एटलीस्ट उनको ये एक फीलिंग होगा कुछ दिन में तो वो अपने फ्रेंड्स के साथ या फिर टीचर्स के साथ सेटल हो ही जाएँगे। जब पढ़ना-लिखना स्टार्ट करना करेंगे, तो उनको एक जाना-पहचाना सा फीलिंग लगेगा। हाँ, ये तो मुझे पता है, ये तो मुझे पता है और इस तरह से उनको स्कूल में टीचर्स को भी हैंडल करने में ईज़ी होता है और जब बच्चे घर में पढ़ने की आदत हो जाती है, तो वापस जब घर वो आपके पास आएँगे, आपको उनका होमवर्क कराने में भी बहुत आसानी होती है। तो ये कुछ तरह के फ़ायदे हैं और उनका ग्रास्पिंग पावर भी ज़्यादा ही होता है। मैं आपको एक बात बता दूँ, 6 साल की उम्र तक में बच्चे का जो ब्रेन का डेवलपमेंट होता है वो 85% हो चुका होता है। सो इसलिए हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो कुछ पेरेंट्स ऐसा सोचते हैं कि आगे जाके तो बच्चा बहुत ही पढ़ना पड़ेगा उसको, पढ़ता ही रहेगा, उसको इतना जल्दी क्यों हम पढ़ाना-लिखाना स्टार्ट करें या फिर क्यों इतनी मुश्किल में डालें, क्यों उसे परेशान करें। बात ऐसी है कि वो उनको परेशान करके, टॉर्चर करके एक जगह बिठा के या फिर आपको कंटिन्यूअसली पढ़ाना, आपको इस तरह की पढ़ाई बिल्कुल ही नहीं करानी है। प्री स्कूल मतलब प्री स्कूल के पहले मतलब बच्चे बहुत ही छोटे होते हैं। छोटे होते हैं और ब्रेन का डेवलपमेंट बहुत ही फ़ास्ट होता है। इसीलिए आप अगर ऑब्ज़र्व करें तो आपकी जो भी मदर टंग होती है, जो भी लैंग्वेज में आप बच्चे के साथ बात कर रहे होते हैं, उनको आपको स्पेसिफ़िकली ये एवरी वर्ड का मीनिंग बता के उनको वो लैंग्वेज सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्योंकि बच्चे की ग्रास्पिंग पावर जो होती है वो खुद से ही इतनी होती है कि वो सुनते ही सब कुछ सीख लेता है। सो इसीलिए आपको 2 साल तक की उम्र में बच्चा हल्का-हल्का चलना सीखता है, कुछ बच्चे फ़ास्ट होते हैं, कुछ थोड़े स्लो होते हैं, तो इसीलिए 2 साल का लिमिट हम रख सकते हैं। उनको चलना आ जाता है, दौड़ना आ जाता है, थोड़ा-थोड़ा बोलना आ जाता है। जब ये सारे स्टार्ट हो जाते हैं, 2 प्लस में जब बच्चा एंटर करता है, आपको भी एक आइडिया आ जाता है अपने बच्चे पे कि हाँ, मेरा बच्चा बहुत जल्दी ग्रास्प कर रहा है, कुछ भी बोलो झट से पकड़ रहा है, झट से कैच कर रहा है। तो आप अपने बच्चे का एजुकेशन स्टार्ट कर सकते हैं। किस तरह का टीचिंग प्रोसीजर जो होता है घर में, वो इस तरह का होना चाहिए कि बच्चे को पढ़ाई-लिखाई कर रहे हैं जैसा फीलिंग नहीं आना चाहिए। उनको ऐसा लगना चाहिए कि वो बस आपके साथ खेल रहे हैं और खेल रहे हैं और उसी खेल-खेल में वो खुद से ही सब कुछ सीख जाते हैं। जिस तरह बोलना सीख जाते हैं, उस तरह अगर आप उनको 80% जो भी टास्क होता है, स्कूल में एंटर होने के पहले जो भी प्ले स्कूल या फिर प्री प्राइमरी का जो भी सिलेबस होता है, उसको धीरे-धीरे आप अगर इंट्रोड्यूस कर देंगे, तो उनको प्राइमरी तक प्री प्राइमरी जब भी वो स्कूल में जाएँगे तो उनको एक तरह की आसानी सा फ़ील होने लगता है। जैसा कि हाँ, ये सब तो हमें पता है और उनको भी सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, बच्चे को भी बढ़ता है, टीचर को भी प्रॉब्लम नहीं होती है, पेरेंट्स भी सफ़र नहीं करते हैं। इन सबको जो फ्यूचर में आने वाली प्रॉब्लम है उनको आप 1 साल पहले यानी बच्चे के 2 प्लस से ही अगर आप स्टार्ट कर दें, तो बहुत ही लाइफ़ आसान हो जाती है। इवन पेरेंट्स को भी वो एक छोटा-सा आदत सा स्टार्ट होने लगता है कि दिन भर में एटलीस्ट आप खुद का कोई भी टाइम निकाल लें। वो चाहे अर्ली मॉर्निंग हो या फिर आफ्टर लंच हो या फिर इवनिंग टाइम हो, कभी भी सिर्फ 1 घंटा बहुत काफ़ी होगा इस टाइम में 2 टू 3 इयर्स के गैप में बच्चे को पढ़ाने के लिए। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि किस तरह से आप अपने बच्चे की ये प्री स्कूल से भी पहले की जो होती है ये ट्रेनिंग ये किस तरह से दे सकते हैं। इसे हम टोटली 3 स्टेप्स में करवा सकते हैं। उसमें फर्स्ट स्टेप आपका ये होगा, फर्स्ट स्टेप होगा ओरल, बाय ओरल वे। ओरल किस तरह से करवाएँगे कि आपको बच्चे को नहलाते समय या फिर तैयार करते समय जो ऑयलिंग वगैरह करवाते हैं उस तरह उस टाइम में उनका ड्रेसिंग कराते समय, उसके बाद उनको खाना खिलाते समय अगर वो एक जगह बैठता है तो फिर या फिर उनको आप बाहर खिलाने लेके गए हैं, वॉक पे लेके गए हैं, वो हाथ पकड़ के जब चलते रहता है उस टाइम आप उनको ओरल पहले फर्स्ट स्टेप तो ये है कि पहले उनको ओरल करवा लीजिए। धीरे-धीरे विथिन मंथ्स में वो ओरल से पूरा ग्रिप हो जाएगा, उनका आ जाएगा। सेकंड स्टेप आपको ये करवाना है, उनका विज़ुअलाइज़ेशन होना चाहिए। विज़ुअलाइज़ेशन इन द सेंस आप ये सुने होंगे स्कूल में प्रोजेक्टर बड़े-बड़े प्रोजेक्टर बड़ा-सा स्क्रीन में बच्चों को सब कुछ दिखा के उनका विज़ुअलाइज़ेशन होता है। तो घर में प्री स्कूल के पहले आप विज़ुअलाइज़ेशन कैसे कराएँगे?
बहुत ही सिंपल है, आपके जो सराउंडिंग में उनको जो भी लाइव में दिखता है, वही उनका विजुअलाइज़ेशन होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप उनको फ्रूट्स बता रहे हैं, ओरल में आप उनको पहले फ्रूट्स, जब ओरल स्टेप 1 में आप रहते हैं, ओरल में बताते हैं उनको, फ्रूट्स के बारे में बताएँगे हम, तो एप्पल बोलेंगे, मैंगो बोलेंगे, ग्रेप्स बोलेंगे, वो ओरली वो सब बोल देगा, लेकिन उसको आइडेंटिफिकेशन भी होना चाहिए। तो उस आइडेंटिफिकेशन के लिए उनका विजुअलाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है। और ये कुछ बड़ा टास्क नहीं है, आप जो भी फ्रूट्स घर लेके आएंगे, सपोज एप्पल के सीजन में एप्पल लेके आ रहे हैं, तो उसको देते समय यू वांट वन एप्पल, एप्पल 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 करके ज़्यादा सेंटेंस या ज़्यादा स्ट्रेस होगा, तो बच्चों को इसी तरह पता चल जाता है कि हाँ ये एप्पल है। तो उसी तरह आप ग्रेप्स, वाटरमेलन के सीजन में वाटरमेलन, पाइनएप्पल, इस तरह के 1 ईयर का जो 2 to 3 इयर्स, जो 1 ईयर का जो हम आपको टर्म बता रहे हैं, इस 1 ईयर के कोर्स में विजुअलाइजेशन के द्वारा, लाइव देखते हुए, कुछ ओरल सुनते हुए, बच्चे इजीली आपको 5 फ्रूट्स तो इजीली बता देंगे। 5 फ्रूट्स बता देंगे। इसी तरह आप उनको वेजिटेबल दिखा सकते हैं। इसी तरह आप उनको व्हीकल्स, जो रोड पे आप उनको घुमाने लेके जाते हैं, वहाँ आप उनको दिखाकर, ये बस है या फिर कार, साइकिल, बाइक, ट्रेन, ट्रक, इस तरह की बेसिक जो व्हीकल्स होती हैं, वो व्हीकल्स को भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। सो फर्दर जब भी वो प्ले स्कूल में जाएंगे या फिर नर्सरी एलकेजी में जाएंगे, तो उनके ईवीएस टेक्स्ट बुक में या फिर जीके में डेफिनेटली आपको व्हीकल कॉन्सेप्ट जो है वो आएगा। वहाँ जाने के बाद बच्चे को क्या होगा, इससे वो लिंकअप होगा। अभी आपके बच्चे को व्हीकल का मतलब पता होता है कि ये एक साधन है। अब जब वो क्लासेस में, स्कूल में एंटर करेंगे, वहाँ से आपको टीचर क्या बताएंगे, 3 टाइप्स ऑफ व्हीकल्स में उसको कैटेगरीज वाइज में डिवाइड करके बताएंगे। लाइक एयर ट्रांसपोर्ट क्या है, रोड ट्रांसपोर्ट क्या है, वाटर ट्रांसपोर्ट क्या है। तो उनको भी ये डिफ्रेंशिएट करने में भी बच्चों को भी ईजी होगा। इसी तरह फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, आप उनको ये बता सकते हैं, व्हीकल्स बता दिए हैं। और नेक्स्ट आप उनको कलर्स आइडेंटिफाई करवा सकते हैं। जब बच्चे टू 2 इयर्स 3 मंथ्स इस तरह के हो जाएंगे, तो फिर आप उनको एक छोटा सा क्रेयॉन सेट, वो बर्बाद ही करेंगे, उसका कुछ प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं होगा, लेकिन उनको आइडेंटिफिकेशन में ईजी होगा। क्योंकि मैंने ये एक्सपेरिमेंट खुद किया हुआ है, इसीलिए आपको बता रही हूँ। एक सेट खराब हुआ तो हुआ, एक स्केच पेन का सेट खराब हुआ तो हुआ। दीवार पे बच्चे देखते हैं, बहुत कुछ होता है, लेकिन उसके द्वारा वो बच्चे लोग बहुत सी चीज़ें ग्रास्प करते हैं। सो बेसिक बेसिक का जो बेसिक कलर्स जो होता है, रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, वाइट, ब्लैक, ऑरेंज, पर्पल, ये सारे कलर्स बच्चों को ईजिली आइडेंटिफिकेशन भी हो जाएगा। आप कलर्स बता दिए। आप उनको नहलाते समय आईज, हेड, ईयर्स, माउथ, नोज, इस तरह के बॉडी पार्ट्स भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं ओरली। जब वो स्कूल पे जाएंगे, टीचर्स का उनका क्या हेल्प होगा, आइडेंटिफिकेशन तो हो गया, बस वो उनको स्पेलिंग में स्ट्रेस करने की ज़रूरत पड़ेगी। जो वो फर्दर 3 इयर्स के बाद धीरे धीरे स्कूल जाते के साथ वो लोग, वो स्पेलिंग पे हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे, वो टाइम ज़्यादा निकाल पाएंगे, तो बस काफ़ी है, उनको ओरली ज़्यादा कुछ सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो ये आसान होगा। स्टेप 1 में हो गया ओरल, बॉडी पार्ट्स, कलर्स, नेम, A to Z। A to Z आपका बेनिफिट ये है कि राइमिंग में जो A to Z सॉन्ग आता है, ABCDEFGHIJKLMNOP QRSTUV WXYZ, ये बच्चे डेली, उनको एक सॉन्ग लगता है, उनको एक मतलब अजीब सा खुशी होती है इस सॉन्ग को गाते। इसी के साथ साथ उनको कम्प्लीटली A to Z का जो अल्फ़ाबेट्स, लेटर्स है, वो उनका सीक्वेंस आ जाता है। सो नेक्स्ट क्या करना है आपको, इसी तरह ओरल वे में A to Z का ओरल हो जाता है। और एक राइम्स, हेड, शोल्डर, नीज एंड टोज, इस राइम्स के द्वारा आप उनको फ्यू बॉडी पार्ट्स इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, वो भी आ जाएगा उनको। तो इस तरह से ओरल हो गया। स्टेप 1 इज ओरल। स्टेप 2 इज विजुअलाइजेशन विद रियल ऑब्जेक्ट्स, जो उनके सराउंडिंग में जो भी दिख रहा है उस पर ओरल हो सकता है। इवन इस ओरल में आप उनको फैमिली के बारे में भी इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, क्योंकि आपको ओरल में एक और राइम्स आएगा, फिंगर फैमिली राइम्स। डैडी फिंगर वेयर आर यू, हियर आई एम, हाउ डू यू डू। इस तरह मम्मी फिंगर सेम एज ब्रदर फिंगर, सिस्टर फिंगर, बेबी फिंगर, कंप्लीट फैमिली सॉन्ग होता है जो।
इसको जैसे ही बच्चे सीख लेते हैं, आप उनको विजुअलाइजेशन में अपने ही फैमिली में इन सारे को इंट्रोड्यूस करते हैं। दिस इज कॉल्ड ए फैमिली। इस तरह आप उनको फैमिली इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, जो कि फर्दर डेफिनेटली एलकेजी यूकेजी और फर्स्ट स्टैंडर्ड में भी आता है। तो इस तरह से आपका फैमिली का कोर्स भी यहाँ आपको इंट्रोडक्शन हो जाता है, बच्चे इजीली उसको कैच कर लेते हैं। अब चलते हैं थर्ड पार्ट में, जो कि होता है रिटर्न। रिटर्न पर आते के साथ आप 2 ईयर 4 मंथ में आप ये स्टार्ट कर सकते हैं रिटर्न। रिटर्न करवाने का एक प्रोसीजर, एक्चुअली एवरी स्कूल, हर स्कूल का अपना डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल होता है। कुछ स्कूल है कि सीक्वेंस फॉलो करते हैं, मतलब ए आफ्टर बी, बी आफ्टर सी ही होना चाहिए। कुछ स्कूल आपको सीक्वेंस फॉलो नहीं करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी उनको आइडेंटिफिकेशन हो जाता है। तो वे ऑफ टीचिंग कैसा होता है कि उनको इंडिविजुअल लेटर जो कि फ्यू स्ट्रोक्स द्वारा के हिसाब से हम लोग सिखा देते हैं। बच्चे को लिखना आ जाता है, ऑलरेडी वहाँ आइडेंटिफिकेशन आ जाता है। और उससे पहले बैक डायरेक्शन में अगर जाएंगे, फर्स्ट कुछ स्ट्रोक्स के बेस में कुछ लेटर्स आते हैं, उसका आइडेंटिफिकेशन ऑलरेडी प्रीवियसली हो चुका होता है। और उसका सीक्वेंस उसके भी प्रीवियस में हम लोग ABCD, जो ये जो राइम्स है, इसके हिसाब से बच्चे को ऑलरेडी सीक्वेंस यहाँ फिट हुआ रहता है। तो बस उनको क्या चाहिए, सीक्वेंस ऑलरेडी दे नो, उनको ऑलरेडी पता होता है। आइडेंटिफिकेशन ये लेटर ए है या बी है, इसका आइडेंटिफिकेशन भी आप सिंपली कैसे कर सकते हैं, मैं आपको एक बताती हूँ। आपका जो भी ड्रेस का जो एक कार्डबोर्ड होता है, या फिर किचन आइटम्स में कुछ भी अगर कुछ कार्डबोर्ड बॉक्स जैसा कुछ भी मिलता है, उसको यूज़ के बाद आप सिंपली उससे फ्लैश कार्ड्स घर में ही बना सकते हैं। उसको कट करिए, छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करिए, और ईच कार्ड में स्केच पेन, विद द हेल्प ऑफ स्केच पेन हो या मार्कर हो, उससे A to Z लेटर्स के, A to Z के कंप्लीट फ्लैश कार्ड्स आप बना लीजिए। ओरल होने के बाद आप जब भी बच्चे को बताएंगे लिख के, या फिर उसका जो आइडेंटिफिकेशन होता है एक एक कार्ड से, ये ए है, ये बी है, इस तरह का ये आइडेंटिफिकेशन खेल, उसको वो पता नहीं होता है कि वो पढ़ाई कर रहा है। तो जब भी आप फ्लैश कार्ड्स दिखा के उसको पढ़ाएंगे, ही फील्स लाइक इट इज़ अ गेम। तो उसको गेम की तरह ही वो यूज़ करेगा, उसको लगेगा कि खेल रहे हैं, बट खेल खेल में ही वो उसका आइडेंटिफिकेशन भी हो जाता है। सिर्फ आइडेंटिफिकेशन करने की ज़रूरत है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो अभी 2+ में है। अब जब 2 या 4 मंथ्स या 5 मंथ्स में हो जाता है, उसको आइडेंटिफिकेशन भी आ गया है और उसको ओरल भी आ गया है, तो रिटर्न का भी एक प्रोसीजर मैं आपको बताती हूँ। सो जैसे मैंने कहा सीक्वेंस की ज़रूरत नहीं है। सो फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट हम लोग उनको स्ट्रोक्स के साथ स्टार्ट करेंगे। वो स्ट्रोक्स भी इस तरह का होता है, मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट हम लोग उनको एक स्टैंडिंग लाइन इंट्रोड्यूस करेंगे, जो कि बच्चा पेंसिल पकड़ने का ग्रिप आ जाएगा, उसको उसका भी ट्रेनिंग हो जाएगा, पेंसिल पकड़ना आना चाहिए, उसका ग्रिप हो जाएगा। और उसको स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन, ये दो स्ट्रोक्स का इंट्रोडक्शन फर्स्ट करवाएंगे। स्टैंडिंग और स्लीपिंग, ये हो गया आपका स्टैंडिंग लाइन, और ये हो गया आपका स्लीपिंग लाइन। ये दो चीज़ 3-4 दिन तक कंटिन्यू, अगर जब तक आपके बच्चे को प्रॉपरली नहीं आ जाता, तब तक आप इन दोनों का प्रैक्टिस करवाइए। हो सकता है कुछ शार्प बच्चे हों, उनको 2-3 डेज में आ जाए, कुछ बच्चों को ज़्यादा टाइम लग सकता है, 1 वीक ऐसा। लेकिन जब तक ये दोनों प्रॉपरली आ जाता है, तब तक उनका प्रैक्टिस करवाइए। अभी आपको इसके बेनिफिट्स बताती हूँ। जैसे ही उनको स्टैंडिंग और स्लीपिंग लाइन आ जाता है, इसको बेस करके हम उनको कौन से लेटर्स बता सकते हैं। हम उनको 1 स्टैंडिंग लाइन विथ 3 स्लीपिंग लाइन इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, जो कि हो जाता है आपका ई। 1 स्टैंडिंग लाइन एंड 3 स्लीपिंग लाइन, इससे वो इजीली ई लिख लेगा। और उसके बाद आप उनको सिखा सकते हैं 1 स्टैंडिंग लाइन विथ 2 स्लीपिंग लाइन, दैट इज एफ। 1 स्टैंडिंग लाइन एंड 2 स्लीपिंग लाइन फॉर एफ। और नेक्स्ट 2 स्टैंडिंग line with 1 sleeping line help you for writing of H, and then 2 sleeping line and 1 standing line will help for writing this I. 2 sleeping line and 1 standing line helps you for to write I, and then 1 standing line, 1 sleeping line help to write L, L, and then 1 sleeping line, 1 standing line help to write even T.
इस तरह से ओनली ये 2 स्ट्रोक्स के हेल्प से आप उनसे ये सारे लेटर्स प्रैक्टिस इमीडिएटली करवा सकते हैं। सो ये हो गया फर्स्ट टिप। और अब नेक्स्ट होगा आपका इसी तरह नेक्स्ट स्ट्रोक्स उनको सिखाएंगे हम लोग स्लैंटिंग लाइन, जो कि इस तरह के और इस तरह के होते हैं, राइट स्लैंट एंड लेफ्ट स्लैंट। इसी तरह उनको हम लोग क्रॉस लाइन भी कह सकते हैं। इनके हेल्प से हम उनको फर्दर फ्यू लेटर्स बता सकते हैं। उसके बाद आएगा आप अपने बच्चों को कर्व सिखाइए, कर्व्स के बेस पे जो बाकी के लेटर्स हैं वो आ जाएंगे। और जैसे ही आपको ये स्लैंट्स और ये स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, ये स्ट्रोक सारे आ जाते हैं, उनके बेस उसी बेस में आप उनको नंबर्स भी स्टार्ट कर सकते हैं। ऑल द नंबर सीक्वेंस की ज़रूरत नहीं है, पहले उनको आप इजीली लिखा सकते हैं 0 1 4 7 10। पहले ये सारे सिखा लीजिए, उसके बाद का बाकी का लेटर्स, बाकी के जो नंबर्स है वो नेक्स्ट वन बाय वन। थोड़ा डिफिकल्टी बच्चे को 2 और 3 लिखने में होता है, उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। 2 3 और 5 इसमें ज़्यादा टाइम लगता है। सो इस तरह से अगर आप ट्राई करें तो आपके बच्चे को 2 to 3 years के बीच में ये सारे चीज़ आ जाते हैं। A to Z आ जाएगा, आपको कैपिटल स्मॉल का आइडेंटिफिकेशन आ जाएगा, कैपिटल्स लिखना आ जाएगा। अगर थोड़ा बच्चा ज़्यादा शार्प है तो स्मॉल लेटर्स भी A to Z लिख लेगा, 1 to 20 नंबर्स लिख लेगा, ऑल द बॉडी पार्ट्स आपको बता देगा, कलर्स आइडेंटिफिकेशन बता देगा। ओरल में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, व्हीकल्स और एनिमल्स ये सारे भी बता देंगे बच्चे। सो एंड 1 to 20 नंबर्स भी हो गया। 1 to 20 नंबर्स के साथ साथ जैसे ही आपको 1 to 10 पे अच्छा ग्रिप आ जाता है बच्चे को, आप उनको काउंटिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट्स भी स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ भी जो नेचुरल जो लाइव थिंग है उनके सामने पड़ा हुआ रहता है, आप उनको देख कर उनको काउंट करवा सकते हैं। इससे क्या होता है, रियल लाइफ में बच्चे को काउंटिंग की प्रैक्टिस भी हो जाती है, जो कि आगे चलकर बहुत आसान होता है बच्चे को। जैसे कि आप 2 4 स्पून दे सकते हैं, 2 4 प्लेट्स दे सकते हैं, 2 4 बाउल्स दे सकते हैं, ग्लासेस उनके बीच में रख सकते हैं, पेंसिल्स उनको दे सकते हैं टू काउंट, बट डू नॉट एक्सीड 10, क्योंकि बच्चा अभी बहुत छोटा है। फर्स्ट उसको 1 to 10 में पूरा ग्रिप होना चाहिए। आप अगर एकदम से बच्चे को पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे और वो फील हो जाएंगे कि हाँ ये कर ले रहा है, उसके आगे उसको नेक्स्ट पढ़ा देना है, नेक्स्ट पढ़ा देना है, तो उसका पढ़ाई पे से थोड़ा इंटरेस्ट घट सकता है। सो पहले 1 to 10 में ही उसको पूरा ग्रिप आते तक, अच्छा खासा उसको सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ते तक उसको ऐसे ही चीज़ दीजिए पढ़ने के लिए या लिखने के लिए, जिससे कि उसका वो बहुत ही हैप्पी फील हो जाए, उसको लगे कि यस आई कैन डू इट। इस तरह के चीज़ उनको पढ़ने के लिए, लिखने के लिए देने से उसका बचपन से ही पढ़ाई में थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ सकता है। और आज के लिए बस। अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये भी बताती हूँ कि इतना छोटे बच्चे के लिए टाइम कैसे निकालें, या फिर व्हाट इज़ द नेक्स्ट प्लान, मतलब डे का टाइम टेबल किस तरह से फिक्स करने से हम बच्चे को वो 1 घंटा का टाइम दे सकते हैं। सो लेट अस मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।